यूपी विधानसभा चुनाव में अगर किसी बड़बोले नेता की हालत सबसे ज्यादा खराब है तो वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य को उनके अपने ही हराने पर तुले हुए हैं। खबर है कि अंदर खाने कई समाजवादी पार्टी के नेता उनके खिलाफ बिसात बिछा रहे हैं। भाजपा सरकार में मंत्री रहे मौर्य बगावत कर समाजवादी पार्टी में चले तो जरूर गए, लेकिन तमाम दावों के बाद भी वहां ना उनको कोई भाव मिला और ना ही उनकी कहीं भी सुनी जा रही है। हालत यह है कि पहले अखिलेश ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया और फिर उनके कई करीबियों के टिकट काट भी दिए। अब तो मौर्य को अपनी ही सीट जीतने के लाले पड़े हुए हैं और जिस तरह से उनकी घेराबंदी हुई है, चुनावी जानकार उनकी हार तय मान रहे हैं। मौर्य पहले अपनी परंपरागत सीट पर चुनाव पडरौना से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उनके मुकाबले पडरौना के राज परिवार से आने वाले कुर्मी नेता आरपीएन सिंह को अपने पाले में लाकर मौर्य के होश उड़ा दिए। हार के डर से मौर्य पडरौना के बगल वाली सीट फाजिलनगर भाग गए, लेकिन यहाँ सभी विरोधी पार्टियों ने उनकी ऐसी घेराबंदी कर दी कि अब मौर्य की हालत बेहद खस्ता है। हद तो तब हो गई जब उनके अपने ही उनके साथ बगावत पर उतर आए। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर हाथी चुनाव चिन्ह पर फाजिलनगर से ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं अब सपा नेता हरीश चंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम झाड़ू थाम ली है और उसी झाड़ू से मौर्य को साफ करने पर तुले हुए हैं। उधर भाजपा ने पूर्व विधायक और कद्दावर नेता गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है, जिससे मौर्य की सांसें पहले से ही थमी हुई हैं। साथ ही कांग्रेस से सुनील सिंह के आने के बाद से समाजवादी पार्टी के सामाजिक समीकरण गड़बड़ा गए हैं और मौर्य जिस साइकिल से विधानसभा पहुंचना चाहते थे वो पहले ही पंचर हो चुकी है। आरपीएन सिंह के भाजपा में आने के बाद जिस सुरक्षित सीट की चाह में स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर भागे थे, वही सीट अब सबसे मुश्किल बन चुकी है और मौर्य को उनकी संभावित हार का आईना दिखा बार बार चिढ़ा रही है। साल 2012 से भाजपा से गंगा सिंह कुशवाहा यहां से विधायक हैं और अब की बार उनके बेटे मैदान में हैं। जातिगत समीकरणों को देखें तो 3,40,000 से अधिक वोटर वाले फाजिलनगर विधानसभा चुनाव में 17% अनुसूचित जात के मतदाता, 5% यादव और 10% कुशवाहा और 14% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं 10% ब्राह्मण वोटर्स हैं, जबकि 7% क्षत्रिय, 8% वैश्य मतदाता हैं। लेकिन अब सभी सामाजिक समीकरण गड़बड़ा जाने के बाद फाजिलनगर में मौर्य के लिए लड़ाई बहुत कठिन है और अब उनकी राजनीतिक यात्रा पर यहां साइकिल में ब्रेक लग सकता है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।